अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखिए FIR 7 नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद है SSP कोरंगी के ऑफिस में। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ है, एक शोरूम के मालिक को अगवा कर लिया गया था। हमने सोचा था कि शायद ये मामला थम से जाएंगे। माजी में ऐसे मामला हुआ करते थे कि अगवा करके अगवा बारे तावान मांगा जाता था, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि शहर कराची के अंदर इस तरह की शुरुआत हो चुकी है। अगर बात की जाए, SSP कोरंगी और उनकी टीम ने एक दबंग कार्रवाई करते हुए उस शोरूम के मालिक को बाजियाब करवा लिया। और अफसोस की बात यह है कि एक पुलिस एहलकार भी इस अगवा करने में मुलविस निकला। पूछेंगे SSP साहब से, आखिर ये क्या वारदात है जो ये एकदम से जो शुरुआत हो चुकी है। माजी में जो सुना था कि पुलिस वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे मामलात में, एक बार फिर से देखा गया कि जो मुहाफिज अवाम का मुहाफिज होता है वही जो है वो चोर निकला, वही जो है वो इस तरह अगवा भरा तवान की वारदातों में मुलविस निकला। देखते हैं हमारी आला अदली है वो क्या इस जुर्म की सजा इन लोगों को देती है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि वैसे ही कराची की आवाम जो वो पिस रही है, यानी कि अगर बात की जाए स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए, मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए, ये वारदातें इस वक्त उरूज पर है। हम पूछेंगे SSP साहब से कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात की जाए, यहाँ के मामला कैसे हैं, क्या यहाँ पे वारदातें ऐसी हो रही हैं या यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है। देखते हैं, अभी कुछ ही वक्त हुआ यहाँ पे SSP कोरंगी को यहाँ पे तैनात हुए हुए। अगर माजी की बात की जाए, यहाँ पे कुछ साल कबल मैंने इन्हीं के साथ SSP कोरंगी साजिद सौदुज़ई के साथ मैंने प्रोग्राम किया जिसमें हमने आपको सरप्राइज विजिट दिखाया था। आज एक बार फिर से कुछ साल बाद आज एक बार फिर से इनके मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। इनसे पूछूंगा, इनसे जानूंगा इस डिस्ट्रिक्ट की क्या सूरत हाल है। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी। मैं और FIR 7 की टीम इस वक्त मौजूद है SSP कोरंगी के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है SSP कोरंगी साजिद सौदुज़ई साहब। मैंने माजी में कुछ साल कबल इनके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें आप लोगों ने देखा था, इसी चैनल से मैंने आपको दिखाया था, जिसमें सरप्राइज विजिट हम लोग गए थे मुख्तलिफ थानों में और किस तरीके से थाने काम करते हैं वो भी आपको दिखाए थे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं। कराची के हालात जिस तरह आप जानते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए वो उरूज पर है और स्नैचिंग हो गई और डकैतियाँ हो गई, मामला थम से नहीं रहे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि अगर कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, ये सनती एरिया है और यहाँ पे क्या मामला था ये SSP साहब से पूछेंगे। उसके अलावा एक बहुत अभी ज़बरदस्त कार्रवाई की SSP कोरंगी ने अपनी टीम के हमरा, वो है एक शोरूम के मालिक है, उनको जो है बाजियाब कराया, उनको अगवा कर लिया गया था। पूछते हो क्या स्टोरी है, किस तरीके से उसको बाजियाब कराया। आइए मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ साजिद साहब को। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साजिद भाई, मुझे ये बताएं कि एक ऐसा वक्त चल रहा है कि यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए, कराची में कोई शहरी होगा जो बचा होगा जिसका मोबाइल ना छीना होगा, वो खुशनसीब इंसान होगा। पहले तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पहले तो एक जबरदस्त दबंग कार्रवाई आप लोगों ने की आपके डिस्ट्रिक्ट ने, जिसमें एक जो शोरूम का मालिक था, एक वो ज़ाहिर है बिजनेसमैन था, वो उसको आप लोगों ने बाजियाब करवाया। क्या वो वाक़या था, किस तरीके से आप लोगों ने बाजियाब कराया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस था और ये जो गैंग है इसमें 6 लोगों की गैंग थी और एक इसमें पुलिस वाला भी शामिल है। बेसिकली उन्होंने शहबाज साहब को, जो कि शोरूम के मालिक हैं और दारुस्सलाम सोसाइटी में उनका शोरूम है, उनको कोरंगी क्रॉसिंग से उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए किडनैप किया और फिर उन्हीं के मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए उनके घर वालों से पैसे मंगवाए और फिर ये भी किया कि उन्हीं का कार्ड यूज़ करके उन्होंने मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस भी किए हैं फोर्सफुली। तो उनकी जगह पे कराची के मुख्तलिफ जगहों पे बुलाते रहे, कभी मलीर में बुलाया, कभी ईस्ट में बुलाया, कभी कोरंगी में बुलाया और फिर आखिरी बार जब उन्होंने बलोच कॉलोनी पुल के पास बुलाया तो फिर वहाँ पे हमारी पुलिस टीम ने उनको नैब किया, उनको पकड़ा और फिर पूरा केस और पूरी गैंग बस्ट हुई है। इसमें बेसिकली 6 लोग थे, 3 लोग पकड़े गए, 2 पुलिस को गाड़ियाँ जो कार इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो रिकवर हुई, 2 पिस्टल रिकवर हुए। इसमें मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि यही गैंग हमारे एक और FIR कटी है लांडी थाने में। एक सईद साहब हैं जो सिविल एविएशन में इंजीनियर हैं और उनको भी इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए किडनैप किया और उनसे भी इसी तरीके से उनके जो कार्ड थे उनसे ट्रांजैक्शंस करके उनको वापस छोड़ा है। तो यही गैंग उसमें भी शामिल है और उसमें भी हम इनकी अरेस्ट कर रहे हैं और उनके बाकी जो लोग हैं उनको भी हम नैब कर रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, मुझे ये बताएं कि माजी में तो हमने सुना था कि कारोबारी हजरात जो है गैर महफूज है कराची में, तो क्या ये नया सिलसिला शुरू हो गया कि कारोबारी हजरात को सर तंग किया जा रहा है? देखिए, ये जो गैंग हैं या इसमें जो शोरूम के मालिक थे और उनको जो ये किडनैप करवाया गया वो भी एक शोरूम वाले हैं
जिन्होंने क्या उनकी गुलशन हदीद में उनका शोरूम है। तो क्या जाती दुश्मनी थी कोई? तो जाती कह लें या अदरवाइज ये एक ऐसा गैंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सईद साहब पहले अरेस्ट वो किडनैप हुए हैं सिविल एविएशन के, वो किडनैपिंग भी इसी गैंग ने की, और उसमें भी अंदर के ही एक आदमी हैं जो सईद साहब को जानते हैं, उनकी एक्टिविटी को जानते हैं, तो उन्होंने उनको किडनैप करवाया। और तो ये गैंग बेसिकली इस तरह ऑपरेट करता है कि उसी आदमी जो को ऊपर ये हाथ डालता है जिसका इनके पास कोई मुखबर होता है या उसकी अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा होता है जो उनके साथ मिलके तो ये काम करवा रहा है। तो इस तरह के ये आइसोलेटेड गैंग्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई सीरियस किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस नहीं हुआ। अच्छा, कहीं इस वजह से नहीं इसको जल्दी पकड़ के पुलिस ने कि वो ज़ाहिर जिस तरह आपने बताया जो कि मिसेस थी वो अमेरिकन नेशनल थी, तो क्या ये वजह तो नहीं थी कि उन्होंने प्रेशर दिया हुआ था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने जस्ट एक केस को रिपोर्ट किया और उसमें देख लें कि पुलिस ने बड़ी एफर्ट ली और टेक्निकली बेसिकली जियो फेंसिंग से, मोबाइल फ़ोन ट्रेसिंग से और आईटी डिजिटलाइजेशन जो हुई है पुलिस में, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं कि अब पुलिस मुख्तलिफ एजेंसीज़ की या मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स की, अब हमारी थाना पुलिस मरहून मिन्नत नहीं है और वो इंडिविजुअली भी इस तरह के केसेस को टेकअप कर सकते हैं। साजिद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इसमें एक हैरानकुन बात ये कि पुलिस वाला इन्वॉल्व था, तो ये क्या मामला है? क्योंकि देखिए वो तो मुहाफिज आवाम का, तो ये तो एक अजीब सी नोयत का मामला है। देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, होना नहीं चाहिए। इसलिए हम भी नो मर्सी या नो टॉलरेंस वाला शो करते हैं। जहाँ भी पुलिस वाला हो या किसी भी एजेंसी का आदमी हो, तो सबसे मेन एक्यूज हमने उसी को करार दिया है। और वो बेसिकली सुखन थाने का पुलिस कांस्टेबल है, और जब इनको किडनैप किया गया तो वो यूनिफॉर्म में ही था। इस कुरंगी का नहीं है, लेकिन वो मलीर डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन था वो यूनिफॉर्म में। सो दैट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम, और इसी वजह से उसको हमने इस FIR में नॉमिनेट भी किया है, और वो मेन कल्प्रिट है। और ये FIR होने से एक तो वो सर्विस से भी जाएगा, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको इसमें सज़ा हो। और जो दूसरा केस लांडी का है उसमें भी मेन कल्प्रिट वही है, और उसमें भी इंशाल्लाह उसको सज़ा होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची में और भी इस तरह के अगर सिमिलर केसेस हुए हैं तो उसमें भी देखेंगे कहीं ये गैंग इन्वॉल्व नहीं थी। अदरवाइज़ आपने देख लिया है कि बहुत सारे पुलिस के लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे वो ऑलरेडी डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं या उन पे केसेस हो चुके हैं और वो केसेस फेस कर रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, अगर इस केस की बात की जाए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस वाले ने क्या कहा, वो क्यों मुलविस हुआ, ऐसी क्या वजह आ गई थी? देखिए, ये टेंडेंसी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, और पुलिस वाला भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है कि वो ग्रीड इस सोसाइटी में ज़्यादा आ रही है। हालांकि वो उसको मुलाजमत भी है, नौकरी भी है, उसको मिल रही है, लेकिन जो ग्रीडीनेस है, जल्दी अमीर होने की जो ख्वाहिश है, और उसकी बुनियाद पे वो उसने ये क्राइम किया, और वो ये क्राइम कर रहा था, इसी बुनियाद पे वो सामने आया है। साहिद साहब, यहाँ पे तो आपको अप्रिशिएट करते हैं पूरे पाकिस्तान के सामने, नो डाउट। जब माजी में पहले भी अब यहाँ पे तैनात है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में नाज़रीन, उस वक्त इसी तरीके से दबंग कार्रवाइयाँ ये अपनी सरपरस्ती में करवाते थे। और अगर अभी की बात की जाए, अभी आपके सामने किस तरीके से उसको बाजियाब कराया शोरूम के मालिक को, ये तो एक चैप्टर अलग है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। साजिद साहब, मुझे ये बताएं, स्ट्रीट क्राइम को जब बेकाबू हो गया कराची से, मैंने ये पुलिस चीफ कराची जावेद आला भुट्टो साहब से भी सवाल किया था, और उनका भी यही कहना था, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में अनाउंस किया था कि शाइन फोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे थे, उस टाइम पे बात कर रहा हूँ। लेकिन शाइन फोर्स की अगर बात की जाए, आप क्या समझते हैं उसको सक्सेस मिली है? क्योंकि उसमें भी 2-4 हमारे शहीद हो चुके हैं, शाइन के हमारे एहलकार, और ऐसा लगता है समटाइम्स कि उनको सही तरीके से ट्रेन नहीं किया जा रहा है। जिस तरह एक डिफेंस में वाकया हुआ, वहाँ पे किस अनमेच्योरिटी से वो पुलिस वाला जो है वो शहरी से, जो वो आपके सामने वो वीडियो भी हमने देखी होगी, उससे मिसबिहेव कर रहा था, और शायद मिसबिहेव नहीं करता तो वो अपनी जान से नहीं जाता। तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी पुलिस में क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग को बेहतर बनाने में? जी, बिल्कुल ट्रेनिंग हमेशा होती रहनी चाहिए। इवन हम लोगों की भी ट्रेनिंग होती है और हम भी करते हैं। अभी मैं भी 4 महीने की ट्रेनिंग करके आया हूँ। पुलिस वालों की होनी चाहिए, हर एक की रिफॉर्म करना चाहिए, और रिफॉर्मेशंस होनी भी चाहिए और होनी हैं। अभी इस पर हम फोकस भी कर रहे हैं। कहीं आपको हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स का, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस का भी विज़िट करवाएंगे, और वहाँ पे अभी क्या रिफॉर्म या क्या इवॉल्व कर रही है पुलिस, किस तरीके से क्या नई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं या ट्रेनिंग दी जा रही है मॉडर्नाइज़ करने के लिए पुलिस को, वो भी आपको दिखाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा।
जहाँ तक ताल्लुक है स्ट्रीट क्राइम का, स्ट्रीट क्राइम है और बहुत सीरियस है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर पुलिस जितनी मेहनत कर रही है उस वजह से स्ट्रीट क्राइम अगर देखा जाए वो कम है पाया। अगर जिस लिहाज से जितनी बेरोज़गारी है, जितनी महंगाई है, जितने लोगों को अनएम्प्लॉय या फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज से निकाला गया है, तो वो जितना हमारी सोसाइटी में टेंडेंसी है वायलेंस की, क्राइम की, अगर किसी भी सोसाइटी को देख लें तो उसकी निस्बत हमारी सोसाइटी की में टेंडेंसी क्राइम और क्रिमिनल्स की बहुत ज़्यादा है। तो उस सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे और फिर पुलिस की परफॉर्मेंस देखें, मैं सिर्फ कोरंगी में बता दूं तो हमने इस 2 महीनों में 100 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को ड्यूरिंग इनकाउंटर्स अरेस्ट किया है, उनमें से कुछ मारे गए हैं और जेन्युइनली ऑन ग्राउंड रेड हैंडेडली पकड़े गए हैं। तो 68 क्रिमिनल्स को हमने इनकाउंटर में इंजर्ड हालत में अरेस्ट किया है जनवरी में, और 48 को हमने अरेस्ट किया है फरवरी में। तो मैं ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल हम पुलिस वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है। चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि ये 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और आपने देखा है कि यहाँ पे इर्रेगुलर आबादियाँ हैं, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है उस तरह लोगों की, तो उस वजह से एक इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कोप करने की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंपनीज का सील्ड करने जा रहे हैं 7 कंपनीज को, तो क्या लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से क्या उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सिक्योरिटी कंपनी बेहतर बनाए? अगर प्राइवेट तौर पे अगर बात की जाए या सरकारी सतह पे बात की जाए तो इस नोयत को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बेसिकली यहाँ तो सैकड़ों बल्कि हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं। सिर्फ ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे पास फॉरेनर्स काम कर रहे हैं। तो जो फॉरेनर्स को अनफॉर्चुनेटली सब नेशनलिस्ट से या राह से या बाहर की एजेंसी से, हमारी एलियन एजेंसीज से जो ख़तरा है, उसको बेहतर करने के लिए उन इंडस्ट्रीज़ को पहले हमने पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है कि ये इन ग्राउंड्स पे आप सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। तो उनको हमने फिर जिन्होंने इम्प्रूव कर लिए उनको तो हमने नोटिस वापस कर लिए, लेकिन जिन्होंने इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं और वो बिजनेसेस कर रहे हैं और फॉरेनर्स की सिक्योरिटी को मद्देनज़र नहीं रख रहे, तो उनको हम सील करने के लिए जा रहे हैं। और उसमें एक कंपनी हम ऑलरेडी सील कर चुके हैं और बाकियों को नोटिस जा चुके हैं। तो साहिब, दिस इज योर आइडिया और ये या पुलिस कराची आईजी साहब की तरफ से अहकाम थे? देखिए, ये आईजी साहब के भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। क्या कराची दोबारा वापस से वो बन जाएगा? जी इंशाल्लाह डेफिनेटली बनेगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो बुराइयां हैं सोसाइटी में, क्राइम है, उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, और उस मीडिया, पुलिस, पब्लिक और इंशाल्लाह हम सब गवर्नमेंट मिल के क्राइम्स को ख़त्म करेंगे और कराची को इम्प्रूव और बेहतर शहर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। साहिब साहब, आपके बड़ा सेंसिटिव एरिया कराची, क्योंकि ये नाज़रीन बिजनेस हब है, सनती एरिया। यहाँ से आपको पता है कितने लोग यहाँ पे मजदूर कितने काम करते हैं, कितना यहाँ पे बिजनेस जनरेट होता है पूरे पाकिस्तान की। मैं कहूँगा इकॉनमी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी सतह पे यहाँ पे इकॉनमी को जो है बढ़ाया जाता है। साहिब साहब, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में कुरंगी के मामला और होंगे, ना सिर्फ कुरंगी के बल्कि नाज़रीन पूरे कराची के हालात बहुत बेहतर होंगे। चाहते थे क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची के अवाम को? देखिए, हमारा मैसेज कराची के अवाम के लिए यही है कि पुलिस पे ट्रस्ट करें, एतमाद करें। इंशाल्लाह ताला पुलिस उनके लिए एक पुरअमन माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है और जल्द इंशाल्लाह हम इसमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। साहिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नाइस टू मीट यू अगेन। नाज़रीन, बिल्कुल कोशिश करिए पुलिस के कराची के हालात को बेहतर किया, जैसे कि अभी इस टाइम ज़ाहिर मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में बैठा हूँ, तो इस टाइम मैं कुरंगी की बात करूँगा। ये बिजनेस हब है, तो ये गलत ना होगा जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे सनती एरिया की बात की है तो ये काफ़ी यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं और यहाँ पे बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक अगर बात की जाए तो कॉजवे, कुरंगी कॉजवे, यहाँ पे आने जाने के रास्ते की अगर बात की जाए बड़ी तादाद में वारदातें हुआ करती थी, लेकिन अभी साजिद साहब ने अभी ऑफ द कैमरा जब मेरी इनसे बात की, इन्होंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल कर ली है क्योंकि पेट्रोलिंग इन्होंने बढ़ा दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला कराची जो है इस टाइम स्ट्रीट क्राइम जो है वो सिटी नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कराची में हर बंदे का मोबाइल छिनता ही छिनता है। यहाँ पे लोग परेशान है, जो बाहर से आते हैं ना, शहर के बाहर से, वो लोग भी यही पूछते पहला सवाल कि क्या यहाँ पे मोबाइल तो नहीं छिनेगा। और ऐसा हुआ है, हमारे रिलेटिव्स के साथ ऐसा हुआ है कि यहाँ आए उनको मोबाइल छीन के शॉपिंग करते हुए। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में कराची के हालात और कराची में जो स्नैचिंग के मामला थे बेहतर हो जाएंगे। पुलिस काम कर रही है,
और जिस तरह पुलिस चीफ कराची और आईजी साहब ने जो अहकाम दिए हैं उस पर जो है ये लोग फुल फॉल अगर बात की जाए तो ये लोग उसको अहकाम को उनके मानते हुए जो SSP साहब है, DIG साहब है और जो एंटायर टीम ऑफ इनकी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ SHOs की मैं बात कर रहा हूँ और उनके नीचे जितनी भी जो हमारे कॉन्स्टेबल्स हमारे ASI हैं, सब लोग मिलजुल के काम करने की कोशिश करें। इसीलिए शाहीन फोर्स को बनाया गया ताकि कराची के जो क्राइम जो बढ़ चुका है इसको रोकने में एक फोर्स ऐसी बनाई जाए जिससे कराची के हालात को बेहतर किया जा सके। आप लोग रहिए नाज़रीन मेरे साथ, एफर्ट 7 जारी है। जैसे कि आपने देखा कि कुछ देर कबल मेरे साथ मौजूद थे SSP कुरंगी साजिद चौधरी साहब और अब मेरे साथ मौजूद है SHO KIA औरंगजेब खड़क साहब। इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि ज़ाहिर ऑपरेशंस का इनका काम है, इनसे पूछते हैं किस तरीके से जो ये कार्रवाई इन्होंने जो की है। आइए मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ। औरंगजेब भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन, आज एक बार फिर से आपके थाने में मौजूद हैं। क्या समझते हैं ये एक बात कीजिए, माजी में इस तरह की जो अगवाकारियाँ उरूज पर थी तो क्या दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया? ऐसा हरगिज़ नहीं है कि दोबारा से इस तरह सिलसिला शुरू हुआ है। ये एक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हम इसको कह सकते हैं। जो पहले रैंसम वो मांगते अगवा बराए तावान के केसेस होते, एक नई टर्म इसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। इसमें ये होता है कि कुछ देर के लिए बंदे को पिक किया जाता है और उसको फिर उसके घर वालों से उसी के मोबाइल फ़ोन से बातचीत की जाती है। जब तक वो पुलिस के पास जाए, जब तक वो रिपोर्ट करे, उस दौरान में वो जो भी पैसों की डील हो जाती है उसको। तो ये एक मेरा ख्याल है उसके मुकाबले में थोड़ा सा इजी इसको समझते हैं कि शायद वो इजी है। तो लेकिन जुर्म वही है जिस तरीके से आप अगवा बराए तावान करते हैं, ये भी एक रैंसम की एक शक्ल है। तो तावान कितना मांगा इनसे? स्टार्ट हुआ ये कि दारुसलाम में इनका शोरूम है इस लड़के का, शहबाज का। तो इसके पास एक और लड़का आता था, दोस्त था इसका, जो पिछले 5-6 महीने से उससे गाड़ियों की डील के सिलसिले में आना जाना था। उसने देख लिया कि इसका कारोबार अच्छा चलता है, तो फिर उसने अपने दूसरे एक इसमें पुलिस वाला है सुहेल और सब ने मिल के कुछ 6 लोगों का एक ग्रुप गैंग है जिस पे इन्होंने प्लान किया। और शाम के टाइम में जिस तरह शोरूम बंद करके वो इसके साथ था, शहबाज के साथ, बाहर जैसे ही निकले तो रीवो गाड़ी में बंदे आए और गन पॉइंट पे उसको उठा लिया। और उसमें ये उन्होंने शो किया कि जैसे कानून नाफिज करने वाले कोई इदारे होते हैं या कोई सरकारी बंदे ने उनको अरेस्ट किया है। उसके बाद जैसे जैसे गए, इसके भाई को पता चला, उन्होंने 15 को इतला दी, हमें मैसेज मिला, उसके ऊपर हमने काम शुरू किया। हम इनके भाई के पास पहुँचे, भाई से रब्ता हुआ तो पता चला कि उसके जो शहबाज को किडनैप किया है उसी के मोबाइल फ़ोन से उससे वो रैंसम की रकम मांग रहे। तो हम फिर उनके साथ बातचीत करते रहे, हमारे सजेशन के मुताबिक जिस तरह हम उनको बताते रहे। वो अच्छे वो थे, परेशान तो थे लेकिन उन्होंने काफ़ी पुलिस के साथ ताउन किया। फिर 20 लाख से इन्होंने स्टार्ट किया, तो हम थोड़ा सा उनकी डील करते रहे और 3 लाख के ऊपर डन हुआ मामला। इस दौरान में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वो पुलिस पार्टी को, जहाँ पुलिस पार्टी उनके साथ हुई, उसके भाई को वो बुलाते रहे। एक जगह पे बुलाया मुर्गी खाने पे, जो कायदाबाद का इलाका है, वहाँ पे नहीं थे। फिर दूसरी जगह एयरपोर्ट पे बुलाया, वहाँ पे नहीं थे। तीसरी जगह के ऊपर बुलाया, उसको मुसलसल लेके घूमते रहे, टॉर्चर भी करते रहे, बातचीत भी करते। उनको ये भी था कि ऐसा ना हो कि किसी जगह के ऊपर पुलिस के साथ राब्ता ये करें और पुलिस हमें पकड़ ले। तो इस तरह उसको लेके घूमते रहे। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, हम उनकी लोकेशन वगैरह देखते रहे, ट्रेस करते रहे। और फिर सुबह के टाइम में अर्ली इन द मॉर्निंग हम उसको, जो उनके भाई थे, हमने अपने एरिया में एक जगह सेलेक्ट की कि इस जगह उनको बुलाओ। तो उन्होंने फिर नदी का इंतखाब किया कि सुनसान जगह होगी, वहाँ पे शायद कोई ना हो। तो उस जगह के ऊपर जैसे ही आए तो जिस तरह हमने प्लान किया था, अल्लाह पाक ने करम किया और हमने उनको पकड़ा और जो किडनैपी था उसको बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा औरंगजेब साहब, ये बताया मुझे कि वो जो पुलिस वाला था उसका क्या रिलेशन था, जो अगवाकार जो इसको इनको लेकर गया, उस गिरोह से क्या ताल्लुक था? देखें, वो एक आई थिंक उसको कह सकते हैं कि वो उस गिरोह को लीड कर रहा था। अच्छा। और पुलिस वाले तो उस तक कैसे पहुंचे ये लोग? ये मुख्तलिफ लड़के, कोई PQR के 1-2 लड़के हैं,
अच्छा। और क्योंकि वो थाना सुकन में उसकी पोस्टिंग थी, मलीर में, फिर किसी शोरूम वाले से उसकी दोस्ती हुई, जो दूसरे लोग हैं एक वो उनका भी शोरूम का काम है। तो इस तरह जब लोग, आपका जब क्रिमिनल माइंड होता है तो फिर आपको इस तरह के लोग मिल ही जाते हैं, तो उसको तो इस तरह लाजी बात है। और एक दफ़ा नहीं, उन्होंने 1-2 दफ़ा और भी इस तरह के काम किए। थाना लांडी में इस तरह का सुहेल के ग्रुप ने काम किया, उन्होंने रैंसम दी है। तो अब AVCC वाले इसकी तफ्तीश करेंगे, इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जितना भी इसके ग्रुप के बाकी लोग हैं उनको भी पकड़ लेंगे। अच्छा, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह हमारी पुलिस को बदनाम नहीं करते ये लोग? देखिए ना, एक वो कहते हैं ना, मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये भी एक मछली जिससे पूरी आपकी ज़ाहिर है पुलिस का एक इदारा, एक मुतबर इदारा है। बिल्कुल इस तरह है। और वो जिस तरीके से उसको किडनैप किया, जिस तरीके से उसको उठाया, तो लाइक उन्होंने यही शो किया कि जैसे वो कोई पुलिस वाले हैं या कुछ तरह। तो लोग फिर ज़्यादा मज़ाहमत भी नहीं करते कि शायद पुलिस किसी मैटर में हमें अरेस्ट करने आई हो या कुछ तरह। लेकिन अगर वो पुलिस वाला भी है तो आप देखेंगे कि उसके ख़िलाफ़ उसी तरह की कार्रवाई हुई है जैसे एक आदि मुजरिम के साथ है। कोई उसको कोई रिलीफ या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो जब हम अपने महकमे के ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो डिपार्टमेंट है इस चीज़ से बेहतर। अच्छा, ये जो केस है, इसको मैं ज़ाहिर है जिस तरह मैंने SSP से बात की नाज़रीन, और अभी SHO साहब से बात कर रहा हूँ, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये हसद, कहूँ तो गलत ना होगा, कि वो उसका कारोबार चमक रहा था तो उसने देखा ये आगे बढ़ रहा है, दोस्त से दोस्त, और दोस्त जिस तरह बताया जा रहा है दोस्त था। तो आप क्या समझते हैं, ये जो एकदम से ये मामला जो शुरू हुआ है, तो ये हम इसको अगर कहें तो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग तो आपने कह दिया, लेकिन ये मामला तो कुछ और है, तो दोस्ती का भी तो मामला आ रहा है बीच में। नहीं, दोस्ती का मामला देखें, हमेशा बंदा वही इस तरह का एक्ट करता है जो इस तरह के लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब वो दोस्त बन के उसने वो 5-6 महीने से उसका आना जाना था, उसके वो सारी चीज़ें वो देख रहा था, तो उसने एक जुर्म के लिए प्लान किया, उसका वो बाकायदा वो हिस्सा बना, उसका सहूलतकार बना, और इस तरीके के साथ उसने जो एक्ट किया। तो एक दफ़ा वो पहले ही जो हमें हमारी नॉलेज के मुताबिक एक दफ़ा थाना लांडी के हदूद में उन्होंने इस तरह का काम किया है। अच्छा। फिर और किया, तो इसका मतलब है कि वो बाकायदा एक मुनज़्ज़म ग्रोह के तौर पर काम कर रहे थे। लांडी पुलिस स्टेशन में उनके अगेंस्ट उसकी एप्लीकेशन हुई है, SHO लांडी भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मज़ीद जो, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। आप देखते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट वो 2-3 लाख रुपए जो छोटी, ये वो रकम, वो चीज़ है कि जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, इसलिए इसको कहते हैं कि घंटों में ये हो जाती है। तो बहुत सारे लोग पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं करते। इन्होंने 15 पे कॉल किया, पुलिस इन तक रीच किया, और पुलिस ने इसको एक आम केस समझ के नहीं लिया कि शायद किसी पुलिस ने उठा लिया होगा, किसी एजेंसी ने उठा लिया होगा। पुलिस उसके पीछे लगी रही। तो मैं आपके तवज्जो से ये बात कहूँगा कि आपके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, पुलिस से रब्ता ज़रूर करें, ताकि वो, और मैं अपने पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों से भी कहूँगा कि लोगों को रिस्पॉन्ड दें, उनकी जो भी चीज़ होती है उसको सीरियस लें। अगर आप सीरियस लेंगे, अगर इसको भी हम एक आम नॉर्मल उस पर ले लेते, यार किसी पुलिस ने उठा लिया हो, किसी एजेंसी ने उठा लिया हो, तो शायद हम इसके ऊपर ऐसा काम नहीं करते। लेकिन आप सीरियसली, या रात 12 बजे, आई थिंक कि 11 या 12 बजे हमारे पास आए, और हम सारी रात हमने इनके साथ मिल के काम किया, और फजर के टाइम पे अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी। अब तो वैसे भी बड़ी नई टेक्नोलॉजीज आ गई आपके पुलिस डिपार्टमेंट में, तो आपको मुश्किलात का सामना हुआ, या वो टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक आप लोग कामयाब हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह हम इसको वो ये हमारी सीक्रेट्स हैं जो हम इसको वो ना करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। बिल्कुल टेक्नोलॉजीज़ हैं, और किसी भी टाइम हो 24 आवर्स हमें रिस्पॉन्ड मिलता है। हमारी ऐसी टीमें काम कर रही हैं जो आधी रात को भी हमें टेक्निकल चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हमें। अच्छा, जो एक फ़ौरन भी इसमें ज़ाहिर है, मुझे एक लेडी हैं, उन्होंने बड़ा अहम किरदार किया, वो भी साथ साथ ही थी आप लोगों के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका भी प्रेशर था कि वो ज़ाहिर है अमेरिकन नेशनल थी वो, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये भी प्रेशर होता पुलिस के ऊपर कि ज़ाहिर है ऐसे मुल्क से आई हुई है जो आपको पता है कि हम भी अपने पाकिस्तान की, हम नहीं चाहते हमारी इज्जत डाउन हो, तो कोई ऐसा तो इसलिए आप लोगों ने एक्टिव हुए? ये तो हमें सुबह पता चला कि वो अमेरिकन लेडी थी। हमें तो नहीं पता था कि वो पुलिस अमेरिकन है या वो इस तरह, क्योंकि ना उनका डायरेक्टली उनकी आई थिंक कि भाभी थी। सही। तो हमें तो उस चीज़ का इल्म नहीं था, हम तो उसके भाई के साथ राब्ते में थे जो उसका भाई था, और कि वो शायद उनके घर में अकेली हुई, तो वो भी साथ साथ अपनी गाड़ी में उन्होंने पुलिस की सारी कार्रवाई को देखा। पुलिस ने सारी रात किस तरीके से मेहनत की,
तो वेलमैन उसको काफ़ी जगह पे उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया। ज़ाहिर जो आपके साथ जब वो रही होंगी, मैं असल में ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चले हमारे नाज़रीन को कि जब अमेरिकन भी यहाँ पे आते, कोई ऐसा मामला हो जाता है तो हमारी पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कार्रवाई करती है। तो उनकी क्या साइकी थी जब आप लोगों ने गिरफ्तार उस बंदे को कर लिया जिसने इनको अगवा किया था, तो क्या उनका क्या कहना था आप लोगों से कि ऑन द स्पॉट 3-4 घंटे जैसे आपने कहा हमने कार्रवाई कर ली थी, कोई ऐसा होता है ना इंसान आउटपुट देता है, तो उनका कोई आउटपुट था? आउटपुट उनका ये था कि वो कहती रही कि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, जिसके बारे में ये होता है कि जी पुलिस के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो पुलिस ने, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस तरीके से आप लोगों ने काम किया, आप किस तरीके से किडनैपिंग पे पहुँचे। बस हम तो ये थे कि साथ साथ जहाँ वो बुलाते थे हम जाते थे, क्या आपके राब्ते थे किस तरीके से, तो वो बड़ा ही सरप्राइज थी वैसे वो। क्योंकि अमेरिकन जो कॉप्स की अगर बात की जाए वो तो बड़े आपको पता है बड़े आगे हैं वो हमसे, सीधी सी बात है। तो ये एक खुशाइन बात है नाज़रीन की, चले उनके सामने ये जाहिर हो गया, पता चल गया कि हमारी पुलिसिंग किस हद तक अच्छा काम कर रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर नेक नियति से कोई काम किया जाए, क्या बात है, तो क्या बात है, मेरा ख्याल है कि फिर वो अल्लाह ताला उसमें बहुत मदद बरकत डालता है और इंसान कैफे की ज़्यादा जरूर पहुंचते हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम को, ये जो एक मामला है रैंसम का, इस हवाले से? मैं स्पेशली सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि बार बार हमारे सीनियर ऑफिसर सब ये कहते हैं कि आप इन्फॉर्म ज़रूर करें, कोई भी इंसिडेंट हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, पुलिस के ऊपर यकीन रखें कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी मदद करेगी। अगर आप बिल्कुल पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली ये, अब वो टाइम चला गया है कि आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस नहीं काम करेगी। अगर ये 12 बजे आके इनकी रिपोर्ट के ऊपर पुलिस काम कर सकती है, वो कर रही है, किया है उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कोई भी बंदा जिसके साथ वाक़यात होते हैं, मैं स्पेशली ऐसी चीज़ों की कि जिसमें कोई अगवा होता है, जैसे छोटे बच्चे अगवा होते हैं, छोटी बच्चियाँ अगवा होती हैं, गुम हो जाती हैं, तो इस तरह बहुत स्ट्रिक्टली हमारे सीनियर्स की भी इसमें इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग इसको फॉलो करें और इस पर काम करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर इत्तला मिले तो पुलिस, और मैं पुलिस से भी जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो मेरे कुलीग्स हैं, कि वो बिल्कुल चीज़ों को सीरियस लें और लोगों की मदद के लिए नीयत के साथ खड़े हों, तो अल्लाह ताला चीज़ें बेहतर करें। नहीं, आपने सही कहा नाज़रीन, जिस तरह ने कहा कि सीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन मैं आपको पर्सनली जानता हूँ औरंगज़ेब भाई, मैंने आपको देखा, आप फरीदाबाद में इतने साल आप रहे, फिर और मुख्तलिफ थानों में कराची में, आप जहाँ आप रहे, तो आपने, मैंने देखा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और अमानतदारी के साथ काम किया, सबसे बड़ी बात है। और ये ऑनेस्ट जो पुलिस ऑफिसर में आते हैं कराची के, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू औरंगज़ेब भाई, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। नाज़रीन, बिल्कुल बात हुई है कि बड़ी अच्छी बात की औरंगज़ेब साहब ने कि कोई भी वाक़या होता है ना आपके साथ, तो लाजमी पुलिस को जो है इन्फॉर्म करें, क्योंकि देखिए मैं अपने अक्सर प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि जो एक वक्त था, जो पहले पुलिस पे लोग बहुत घबराते थे कि वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे सबमिट नहीं होती, हम जाते हैं वहाँ पे हमें रेस्पॉन्ड नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मामला बहुत मुख्तलिफ है, टेक्नोलॉजीज़ बड़ी अच्छी आ गई इनके पास। अब यही मैं कहूँगा कि देखिए, आपके सामने 12 बजे इन्फॉर्म किया और सुबह सवेरे से पहले ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने शख्स को अगवा किया था। तो अभी मज़ीद आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो इसको अगवा किया है और क्या हुआ था, क्या मामला थे, उस मुखबी से भी आपको मिलवाऊंगा। आप रहिए मेरे साथ FR7। चलिए नाज़रीन, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मुखबी की फैमिली से। भाई मौजूद हैं, उनकी भाभी मौजूद हैं। बात यह है कि वो अमेरिकन नेशनल है, उनकी जो मिसेस हैं, पूरी रात वो उनके साथ जो है वो अपने देवर को ढूंढने के लिए वो रोड्स पर कराची की निकली है। मुझे अफसोस क्या कहना पड़ता है कि अगर अमेरिकन कॉप्स की बात की जाए, टोटली डिफरेंट है पाकिस्तानी कॉप्स से। अभी इनसे पूछूंगा, इनसे जानूंगा कि क्या डिफरेंस को नजर आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे पुलिस को तो अप्रिशिएट करूंगा मैं, बिकॉज क्योंकि रात को ही उसको, अगर बात की जाए, इसको किडनैप किया और सुबह सवेरे उसको बाजियाब करवा लिया, तो ये एक खुशाइन बात है। आइए सबसे पहले मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको मुखबी के भाई से, उनसे पूछता हूँ, उनसे जानता हूँ वो क्या काम करते हैं और वो क्या समझते हैं कि किस वजह से उनके भाई को अगवा किया गया। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब, सबसे पहले आपको यही कहूँगा मैं अस्सलाम वालेकुम। और अफसोस क्या कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा शख्स जो कारोबार कर रहा है कराची के अंदर, वो गैर महफूज नज़र आता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आपके भाई को क्यों इन लोगों ने अगवा किया? जी, मेरा नाम जो है मोहम्मद यासीन है और काम हमारा जो है वो एजुकेशन से ताल्लुक़ है। हमारे अपने कुछ जो है लो कॉस्ट स्कूल्स हैं, NGO वगैरह चलाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। भाई मेरा जो है वो यहाँ पर जो है वो शॉप है इनकी, रिपेयरिंग वगैरह काम करते हैं, कार के सेल्स परचेज़ वगैरह का काम करते हैं। तो अब तो ये है कि पिक्चर स्टार्टिंग में तो नहीं क्लियर थी, जब तक मुझे पता चला था कि क्या हुआ, क्या मामला हुआ है क्योंकि मेरी रिहाइश जो पहले मैं यहीं पर कोरंगी में रहता था, अब हम लोग जो है गुलशन शिफ्ट हो गए 3-4 महीने पहले ना, गुलशन शिफ्ट हो गए। तो मुझे ये चीज़, क्योंकि ये वाक़या हुआ था तकरीबन 8 बजे के करीब, मुझे इतला मिली 10 बजे तक ना,
क्योंकि जो भाई के साथ लोग जो काम करते हैं उनसे मेरे राब्ते में नहीं थे। तो उन्होंने जो है मेरे कज़न को इन्फॉर्म किया, कज़न के थ्रू मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची। तो उस टाइम पे नहीं पता था कि किस वजह से अगवा किया गया ना। जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ 15 को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था पहले ही। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो तब मेरी जब कॉल पे बात हुई तो पता चला कि पैसों के लिए अगवा किया गया। उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी कि 20 लाख रुपए देंगे तो फिर उसके बाद वो भाई को छोड़ेंगे। 20 लाख की उनकी डिमांड थी। तो मैंने उन्हें कहा कि एक तो रात का टाइम है, दूसरा ये कि हम एजुकेशन से ताल्लुक़ है हमारा, एक टीचर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारे पास इतना कहाँ पढ़ाते हैं? हमारा अपना जो इंस्टीट्यूट है गुलशन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज करवाते हैं। इसके अलावा हमारे 2 लो कॉस्ट स्कूल जो है टंडवादम के अंदर है। हमारी एक NGO है हैप्पी हार्ट्स हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के नाम से, उसमें हम फ्री एजुकेशन पे काम करते हैं। सिंझोरों के अंदर भी हमारा स्कूल है। तो अब इस किस्म का काम करने वाले बंदे को अचानक से जो है वो पता चले कि भाई अगवा हो गया और वो 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, 15 पे किसने इत्तला दी? 15 पे मैंने खुद इत्तला दी थी। जब मुझे ये बात पता चली कि भाई को अगवा कर लिया गया है, तो मैं जब गुलशन से निकला था, गुलशन से निकलते वक्त ही मैंने 15 पे इत्तला दे दी थी। मगर ये कि टीम जो है माशाल्लाह, जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो पहले से 2 गाड़ियाँ पुलिस की मौजूद थी मौके पर, और फिर पुलिस का भरपूर कोऑपरेट रहा। यहाँ के जो SHO है औरंगजेब साहब जो है वो भी मुसलसल राब्ते में थे, और यहाँ पर जो दूसरी जो टीम है उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। साजिद आमिर सुदरजई साहब जो SSP हैं यहाँ के, उन्होंने उनकी तरफ से भी हमें एक अच्छा फीडबैक मिला। तो सारी रात रिकवरी के दौरान जब जो भी ये मामला हो रहे थे उसमें, क्योंकि वो मुझसे कॉल पे जो है वो पैसों की डिमांड कर रहे थे, और मैं उनको जो है वो क्योंकि लोकेशन के ऊपर वर्क हो रहा था, तो जैसे जैसे मुझे कहा जा रहा था कि आप इनको इंगेज करें पैसों के लिए, मैंने कहा भाई पैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो है वो 70,000 अरेंज हो गए, अब मेरे पास 1 लाख अरेंज हो गया। इस तरीके से करते करते जो है ना, ये समझे कि मेरी बात स्टार्ट हुई थी उनसे तकरीबन 11 बजे। मुख्तलिफ ये कि कॉल पर बात करते थे, मैंने दरमियान में 1-2 बार कॉल को रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, मगर जैसे ही मैं कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाता था तो उन्होंने आगे से वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते। वो कहते थे रिकॉर्डिंग पे ना लगाए ना, कॉल रिकॉर्डिंग पे नहीं। अच्छा, वो सिम पे कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे थे? नहीं, सिम पे कॉल की जा रही थी, सिम पे कॉल की जा रही थी। तो वो कॉल जो है रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे। तो फिर ये कि बार्गेनिंग होती रही रात को तकरीबन 2 बजे तक। फिर हमारी ये बात हुई कि मैंने कहा कि अब मैंने जो है ना वो 2 लाख रुपए जो है वो तकरीबन जो मैंने अरेंज कर लिए, 2 लाख रुपए मैंने जो है वो अरेंज कर लिए, और अब जो है मैं आने की पोजीशन में हूँ कि मैं आ सकता हूँ। तो फाइनली जो बात हुई वो 3 लाख रुपए के अंदर जो है वो फाइनल हुआ। ये 3 लाख रुपए जो है उन्होंने कहा कि आप कम से कम अरेंज करके लाएँ। तो उसके अंदर फिर मज़ीद टाइम लगा उसको, जब तक ये कि लोकेशंस वगैरह देख रहे थे कि कहाँ पर जो है वो पुलिस ने जो लोकेशंस पे वर्किंग हो रही थी, तो लोकेशंस का पता चला कि लोकेशन जो है स्टार्टिंग के अंदर ये कोई कायदाबाद वगैरह के एरिया की थी। उस एरिया तो वहाँ तक सर्च किया, आगे किया, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बुला रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर हम घूमते रहे, मलीर के एरियाज़ के अंदर घूमे, सब कुछ। आखिर के अंदर उन्होंने जो है यहाँ पर मलीर इस पे इम्तियाज़ के पास उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है पैसे लेकर पहुँच जाए और यहाँ से हम जो है ना वो आपको भाई आपको दे देंगे। जी, इम्तियाज़ के पास जो है कई मोबाइल के पास जो है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो फाइनल जो है वो उनसे बात हुई, तो यहाँ पर वो लोग मौजूद थे। मैं जैसे मैं अपनी गाड़ी के पास वहाँ पे पहुँचा, वो मुझे डायरेक्शन दे रहे थे कि आप इस तरफ से आए ना। तो जैसे मैं गाड़ी के पास पहुँचा उनके पास, तो एक बंदा मुझसे कॉल पे बात कर रहा था, वो मुझे डायरेक्शन दे रहा था कि आप इस तरफ आए ना। तो मैं वहाँ पर जाकर मैंने गाड़ी लगाई, तो सर्विस रोड पे इस तरफ जो है ना दूसरी वो गाड़ी के अंदर भाई को लिया हुआ था उन्होंने। तो वो बंदा जो है ना वो रोल खा रहा था, एक बंदा जिससे मेरी कॉल पे बात हुई थी। तो उससे मैंने बात की जाकर, तो मैंने कहा भाई हम तो एजुकेशन से ताल्लुक़ है, हम एकदम से कहाँ से हम 20 लाख रुपए अरेंज कर देंगे आप। अच्छा, उनके पास असला था, वेपन वगैरह? हाँ, उनके पास जो है ना वो जब बरामद हुई थी सारी चीज़ें, तो 3 पिस्टल निकले थे उनके पास से, 3 पिस्टल निकले। अच्छा, इसमें पुलिस वाले का क्या किरदार था? वो कहा जा रहा है कि एक कराची में पुलिस स्टेशन है, वहाँ का कांस्टेबल भी साथ मुलविस था, तो ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल। मलीर का जो है वो सुखन थाने का जो है वो इन्फॉर्मेशन बाद में निकली थी कि सुहेल नाम का मलीर थाने पे, सुखन थाने पे उसकी पोस्टिंग है। तो यासीन, मुझे ये बताएं, सॉरी आई इंटरप्ट यू, कि ये जो आपके भाई का दोस्त था, ये कितने अरसे से भाई की दोस्ती थी इसके साथ? जो अभी जो तफ्तीश के अंदर जो बात सामने आई है वो ये आई है कि जो भाई का जो दोस्त है, इनकी कुछ 6 महीने पहले इनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद इनकी परसों कोई मुलाकात हुई है। अच्छा, परसों मुलाकात हुई है। तो उसने भाई पे क्या नजर रखी थी पैसों पे, कि उसको लग रहा था कि ये मैं इसको आगे बढ़ता हुआ देखता नहीं जा रहा था? असल में भाई ने जो है वो दुकान जो है सेल परचेज का काम 1 महीना पहले शुरू किया। अच्छा, 1 महीना पहले शुरू किया। तो इन लोगों की भी गलती है कि ये स्टेटस पे लगाते हैं कि जनाब ये गाड़ी मौजूद है बिकने के लिए, ये गाड़ी मौजूद है बिकने के लिए।
तो उस तरीके से उन जाहिर सी बात है जब बंदा गाली लगाता है उनको तो ये आपके भाई का तो काम है ना, हाँ। वो अगर इस तरह की चीजें नहीं बताएगा तो बिकेगी नहीं ना। नहीं आजकल वो तो आपकी आपको बात पता है, सही है, मगर सोशल मतलब मीडिया कहने का का दौर ये है। मतलब कहने का ये है कि एक तो होता है ना कि मार्केटिंग आप सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है ना फेसबुक पेज वगैरह के जरिए चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो वो एक अलग होते हैं, मगर आप अपने नंबर के जरिए कर रहे हैं तो जो लोग जो है और जिनके पास नंबर मौजूद है, सही है, वो सब वो देख रहे हैं। तो आजकल आपको पता है पैसा तो फिर वो जाहिर सी बात है पैसे के लिए किडनैप किया गया ना, पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, जो वहाँ के पुलिस मतलब यहाँ की तो पुलिस ने हमसे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, मगर आखिर में तो सामने यही चीज़ आई ना कि मलिर के जो है थाने का जो है वो पुलिस वाला और उसके दोस्तों ने मिलकर जो है वो ये सारा जो है ना मामला किया है। चले जी, बिल्कुल बातों का सिलसिला जारी है। आइए नाज़रीन, मैं इनको मिलवाने जा रहा हूँ आपको इनकी मिसेस से जो कि अमेरिकन नेशनल है, उनसे पूछते हैं, जानते हैं इस पूरे सिनेरियो में वो इनके साथ मौजूद थी। हाय, हाउ आर यू डूइंग? Fine, thank you. First of all, I would like to say a very warm welcome to you in my show in our country, Pakistan. Oh, thank you. It's my pleasure to be here. First of all, I would like to say very sorry that was happened in front of you. So, have you seen all the scenario on that night? Well, it was kind of a. Okay. It was very worrying because we weren't sure what the status was with Shabazz. We weren't sure where he was, if he was being harmed, how we were going to recover him. So, fortunately, the police were very good under the supervision of SSP Sudazai and Inspector Aurangzeb. Yes, Aurangzeb. And all the men, I mean, I have to commend them for their work because they were able to track, they kept these culprits, the suspects, at bay by prolonging the ransom money they wanted, because they were demanding quite a bit of money for him. And so finally they were able to pinpoint the location of these people, and we were able to get Shabazz back. So they did do some harm to him while he was captive. They did some beating and some other torture type tactics, but fortunately, hopefully everything will be okay. You know, this is also not just a physical thing, but it's also mentally challenging for him as well, because I mean, I can't imagine being abducted and not knowing what's going to happen, whether I'm going to be harmed or even come out alive. But thank God for the police, because everything turned out like it should. We still have 3 suspects at bay though, so hopefully we'll be able to apprehend those fellows as well. What's your feeling on that time when you're finding him with the cops of Karachi police? Well, I mean, it was a big sigh of relief and thanks. I mean, how else can you say? I myself spent 17 hours in the police station. Yeah. So, but they never sleep. They told me, I talked to some of these gentlemen, actually at the CIA office, and they work 7 days a week. Yeah. They don't get much time to be with their families, so the community should really be grateful for these men and women that serve in their police force, because they dedicate themselves to the well-being of the citizens of Pakistan. नाज़रीन, viewers, I'm feeling very proud कि जैसे कि आप सुन रहे हैं कि जिस तरीके से कह रही हैं कि ना दिन देखते ना रात देखते हैं यहाँ की कराची की पुलिस और किस तरीके से काम करते हैं। सीआई वालों के बारे में इन्होंने बताया, और जिस तरह का 17 घंटे मैंने किस तरीके गुजारे, और वो भी यही समझ सकती है, जान सकती हैं कितने मुश्किल होंगे इनकी फैमिली पे, ना सिर्फ मैं कहूँगा इनके भाई पे, इनकी और दीगर जो फैमिली है उन पर क्या वो वक्त गुजर रहा होगा कि इनके भाई को किस तरीके से गिरफ्तार किया और किस तरीके से अगवा करने के बाद पहले तो ये लोग ये समझे, जिस तरह भी बताया मुझे हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कि ये लोग ये समझे कि शायद इनको कोई सरकारी लोग लेकर चलेगा, लेकिन ये तो बाद में पता चला कि उसको अगवा करके ले गए। तो बात यही है नाज़रीन कि आजकल किसी पे भरोसा मत करें, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि बारह ये बात मैं दोहरा रहा होता हूँ कि जो आपके साथ बैठा हुआ है ना शख्स, उस पे भी उसके साय से भी डरे। आजकल तो ये वक्त आ गया, देखिए ना उसका दोस्त था। आज ये स्पेशल जो हम लोग ये दिखा रहे हैं, सिर्फ ये टॉपिक हमने इसलिए आपको हमने सोचा समझा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी और मैंने भी, कि इसमें जो अमेरिकन नेशनल इन्वॉल्व है हम दिखा सके, बता सकें कि वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट करते हैं पाकिस्तानीज। और मुझे आज वाकई बड़ा मैं मुतमईन हुआ, यकीन माने, मैंने जो मेरा 10 साल जो मेरा सहाफ़ती सफ़र है, आज ये ऐसा वाहिद मेरा प्रोग्राम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई वो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, मेरी अपनी जो इंटरनली जो
मेरी सेटिस्फेक्शन थी वो आज इन फ्रंट ऑफ दैट लेडी मुझे ऐसा लग रहा है वो फुलफिल हो गई है। क्योंकि देखें मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में मैं रहा हूँ 5 साल, मैंने वहाँ पे जो वहाँ कुछ पुलिस का हाल है बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ का सिस्टमैटिक, वहाँ पे उनके जो ओजीज, मैं ओजी कॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो तरीके से काम करते हैं, मिनटों में वो लोग, सेकंड्स में वो लोग, उनकी कोशिश होती है वो लोग ऐसे जो लोगों को जाके गिरफ्तार करें, पकड़े और वहाँ पे सजाएं सख्त हैं। और कराची में इस तरीके का हो जाना ये वाकई एक मैं कहूँगा इम्पॉसिबल सी बात है। हम पुलिस पे उंगलियां तो उठाते हैं, देखिए जब बुरा होता है मैं वो भी दिखाता हूँ पुलिस का, जब ये बुरा काम करते हैं, जब अच्छा होता है मैं वो भी दिखाता हूँ। इनसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं करने जा रहा हूँ, आप लोगों के जहन में भी सवाल होगा। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What is the difference between American cops and Pakistani cops? Because you already, you know, that happened with your family as well. So what do you feel? Well, I felt, I was thinking while you were just talking now, I was thinking while you were talking that I was thinking about the resources that the Pakistani police force has at their disposal. Obviously, it's there are many more facilities and equipment that's more advanced in the U.S., but I have to say, I find that the Pakistani people, policemen, to be able to use what resources they have and brought everything to a great conclusion. I mean, the comparison is the systems are much different, but the results were as good or better than what we could have expected from where I come from. So, I mean, even though they may not have everything that an American policeman or an Australian policeman has, they managed to do the job. I mean, they brought everything to a conclusion that was something that it went faster than I thought. I thought he could be gone for days or something. You don't know. And then, like I said, the outcome was that everything is fine and go from here. But I think they did a great job, so you should be proud of your policemen. Thank you so much. Thank you so much. When he recovered, so what's your feelings on that time? Well, obviously, we're all happy that he's fine, especially his mother was really worried about it. You know, when you don't know what's happening to someone, it's very nerve-shattering. It's very a feeling of joy that you find someone is okay. So it's good to have Shabazz back with us and everything is fine. थैंक यू वेरी मच। यासीन, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी आपके भाई बाजियाब हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर वो आपका भाई भी एक बिजनेसमैन है, काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ कहना चाहेंगे इदारों से? कोई आपके कोई दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी बात है? Yeah, sure. He saved my cat Teddy one time, so now I've repaid him. जी यासीन, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, चीज़ें तो माशाल्लाह जो है वो जिस तरीके जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पुलिस के साथ, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सही, और हम यही उम्मीद करते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को इसी तरीके से जो है बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़। अब ये है कि कुछ गवर्नमेंट भी जो है वो पुलिस के जो है जो रिक्वायरमेंट्स है, जो चीज़ें उसके ऊपर थोड़ा सा काम करे ताकि इनके पास भी बेहतर फैसिलिटीज़ हों, बेहतर चीज़ें यहाँ पर जो है वो इनको फैसिलिटीज़ मुहैया हों ताकि ये अपनी वर्किंग प्रोग्रेस को जो है ना मज़ीद बढ़ा सकें। यही जो है हमारा जो है मैसेज होगा सिंपल। चले जी, बहुत शुक्रिया। When you go back to America, so this is your responsibility to say to citizens of your, American citizens that Karachi peoples and Pakistani peoples are very good and their police are very good. I always tell everyone that they should come and visit Pakistan. I've never been afraid. I'm not afraid of anything or anybody. Even when things like this happen, I still don't have fear because I have one protector, and you know, if things are meant to be, they will be. So I don't worry, but I do tell everyone Pakistan is a unique place, and you have to visit it because to read about it or see something on the news is much different than first-hand experience. But I've had nothing but good experiences here. A few bad, but they turn out fine. So everything is, for me, it's a good place to be. And what do you say about the Pakistani food? Oh, my favorite food right now is white chicken handi, boneless chicken handi. And of course, the national dish, biryani. But I've had so much biryani that if it's not too spicy, then I like it. But yeah, the food is good. So, you know, it's much different than the cuisine in America. But in America, we have lots of, we have a melting pot of people there. So we have a different variety of food. But the food is very good here. So
Any individual food which you like in Karachi or Pakistan? Yeah, the white chicken hunty. Oh yeah, that's great. जी नाज़रीन, बिल्कुल बात वही है कि देखें, ये है हमारे पाकिस्तानी, हमारी कौम, जिस तरह आपने देखा कि किस तरीके से हमारी पुलिस ने जो है ये काम किया, और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। यकीन माने, आज हमेशा आपको दिखाता हूँ, निशानदी में कर रहा होता हूँ जहाँ पे गलत काम होता है। बस मैं यही कहूँगा कि इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान का झंडा जो है ना, पूरी दुनिया में इसी तरह हम लोग जाएँ वहाँ पे। जिस तरह ये वापस जाएंगी, जब ये ज़ाहिर अच्छे एक उनको जब बताएंगे वहाँ पे 10 लोगों को अपनी फ्रेंड सर्कल में बैठ के जब ये बताएंगी कि वहाँ पे मेरे देवर को पकड़ लिया था और किस तरीके से वहाँ की पुलिस ने काम किया, तो ये हमारे लिए एक खुशाइन बात है। एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? Respect your police. They're there to serve you, and trust in them. They will do the job that they're meant to do, and just keep your city clean. Yeah, I guess. Well, that is one thing. I wish we could stop the pollution. Yes. Let's pick things up. You know, you have a beautiful city, and let's keep it clean and green. Sure, inshallah, definitely we'll do it. And thank you very much once again. I love your cheers. नाज़रीन, बिल्कुल ये थी मेरे साथ इनकी मिसेज, और बात वही है, मुझे पॉल्यूशन की जिस तरह बात की और सफाई सुथराई की, ये तो नो डाउट, ये तो अगर मैं भी बोलूँगा तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। गंदगी तो है यहाँ पे, इसको इसकी ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमें इसको किस तरीके से साफ़ करना है। अगर नो डाउट, अगर बाकी दीगर दुनिया में, मैं इस टॉपिक का फ़ायदा उठा रहा हूँ क्योंकि इनका फ़ायदा उठा रहा हूँ कि हम दुनिया में कहीं जाते हैं। मैं खुद 5 साल रहा ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने देखा वहाँ पे अगर आप सिगरेट का बट भी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं ना, आपको फ़ाइन आ जाता है। तो आप ये सोचें कि जब वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन आज मुझे वाकई इनके सामने यहाँ पे बैठकर फख्र महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से हमारी फोर्सेस को उन्होंने अप्रिशिएट किया, और उन्होंने क्या ज़बरदस्त बात की, जो अक्सर बेशतर मैं भी कहा करता हूँ आप लोगों से कि अपने फोर्सेस की इज्जत करें। जिस तरह इन्होंने कहा कि अपनी पुलिस की इज्जत करें, रेस्पेक्ट योर पुलिस। एक वो नेशनल जो गैर मुल्की आके यहाँ पे कह रहा है रेस्पेक्ट योर पुलिस, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग भी अपनी पुलिस की, ना सिर्फ पुलिस की, अपनी दीगर फोर्सेस की आप लोग इज्जत करें। यासीन साहब क्या कहना चाहेंगे, चाहते थे? जी, लास्ट मैसेज यही कहूँगा कि देखिए, मुश्किल टाइम था मेरे लिए भी। जब भाई के बारे में पता चला तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो मैं जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी कर दूं, या मेरे लिए दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं पुलिस पे भरोसा करके और इसको जो है ना वो रिकवर करने के ऊपर काम किया जाए। तो मैंने जो है वो पुलिस पे भरोसा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे भरोसे के ऊपर जो है ना वो पूरे उतरे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है वो रिकवर करवा ली, सारे मामले बेहतर तरीके। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, प्लेजर मीटिंग यू। नाज़रीन, बिल्कुल देखा आपने मोहबी के, मैंने भाई और भाभी से मिलवाया। अभी मैं मोहबी साहब को मिलवाऊंगा, उनसे पूछूंगा उनके साथ जो हुआ है ना वो तो वही जानते हैं, क्योंकि ये तो जाहिर है ये तो पुलिस के साथ थे, ये तो उनको ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन असल तो बेचारा वो था जो वहाँ पे मजबूर था, लाचार था, उसको समझ नहीं आता मुझे मैं क्या करूँ। अभी जिस तरह इन्होंने बताया कि उसको मारा भी बहुत है, टॉर्चर भी की है, अभी वो भी उसकी ज़बानी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। आप लग रही है मेरे साथ। FIR 7 जारी है।